महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का चतुर्थ सर्ग आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन गमन को तैयार हैं। और इस सर्ग में अर्थात इस अध्याय में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही सभी अयोध्या वासियों से मिल करके और वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। करुणा कजारण्य रवे गुण रत्नाकर आदि दवे, कविता पित कृपा वर दो, भाव राशि मुझ में भर दो। चिटार मजु मनोरथ में आकर रम्य राजपथ में, दर्शन करूँ तपोवन वा यही इष्ट सा इस जन का। सुख से सदा स्नान किए पीताम्बर परिधान किए, पवित्रता में पगी हुई देवार्चन में लगी हुई, मूर्ति में ममता माया कौशल्या कोमल काया थी, अतिशय आनंद युता पास खड़ी थी जनक सुता। गोट जड़ाओ घूंघट की बिजली जल दोपन पट की, परिधि बनी थी विधु मुख की, सीमा थी सुषमा सुख की, भाव सुरभि का संदन आहा अमल कमल सा बदन, आहा अधर छबीले छदन, आहा कुंद कली से रदन, आहा सांप खिलाती थी अलके मधुप पालती थी पलके, और कपोलों की झलके उड़ती थी छवि की छलके। गोल गोल गोरो बाहें दो आंखों की दो राहें, भाग सुहाग पक्ष में थे अचलबद्ध कक्ष में थे, थी कमलासी कल्याणी बाड़ी में बीणा पाणी। माँ क्या लाऊं कह कह कर पूछ रही थी, रह रह कर सास चाहती थी जब जो देती थी उनको सबसो। कभी आरती धूप कभी सजती थी उपकरण सभी, देख देख उनकी ममता करती थी उसकी समता। आज अतुल उत्साह भरे थे दोनों के हृदय भरे, दोनों शोभित थी ऐसी सेना और उमा जैसी, मानो वह भूलोक न था वहाँ दुख व शोक न था। प्राणप्रद था पावन वहाँ ऐसा पुण्य स्थान कहाँ, अमृत तीर्थ का तट सा था अंतर जगत प्रकट सा था। इसी समय प्रभु अनुज सहित पहुँचे वहाँ विकार रहित, जब तक जाए प्रणाम किया माँ ने आशीर्वाद दिया। हंस सीता कुछ सकुचाई आंखें तिरछी हो आई, लज्जा ने घूंघट काढ़ा मुख का रंग किया गाढ़ा। बहु तनिक अक्षत रोली तिलक लगा दूं, माँ बोली जियो जियो बेटा आओ पूजा का प्रसाद पाओ। लक्ष्मण ने सोचा मन में जाने देगी ये वन में, प्रभु इनको भी छोड़ेंगे तो किस धन को जोड़ेंगे। मझली माँ तुम मरी न क्यों, लोक लाज से डरी न क्यों। लक्ष्मण ने निश्वास लिया माँ के जान सुवास लिया। बोले तब श्री राघव यो धर्म धीर नौ घन रव जो, माँ मैं आज कृतार्थ हुआ स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला बन का, जाता हूँ मैं अभी वहाँ राज करेंगे भरत यहाँ। माँ को प्रत्यय भी न हुआ इसलिए भय भी न हुआ, समझी सीता किंतु सभी झूठ कहेंगे प्रभु न कभी। खींची हृदय पर भय रेखा पर माँ ने न उधर देखा, बोली वे हंसकर रह तू यह न हंसी मैं भी कह तू। तेरा स्वत्व भरत लेगा वन में तुझे भेज देगा, वही भरत जो भ्राता है क्या तू मुझे डराता है। लक्ष्मण यह दादा तेरा धैर्य देखता है मेरा, ये लक्ष्मण तो रोता है ईश्वर यह क्या होता है। उनका हृदय सशक हुआ उदित अशुभ आतक हुआ, सच है तब क्या वे बातें देव देव ऐसी घाते। कांप उठी वे मृदु देहो धरती घूमी या वे ही बैठी फिर गिरकर मानो, जकड़ गई घिरकर मानो आंखें भरी भुवन रीता। उलट गया सब मन चीता, सीता से थामी जाकर रही देखती टक लगाकर। प्रभु राम बोले माँ भय न करो एक अवधि तक धैर्य करो, मैं फिर घर आ जाऊंगा वन में भी सुख पाऊंगा। हाँ तब क्या निष्कासन है यह कैसा वन शासन है, तू सबका जीवन धन है किसका यह निर्दयपन है। क्या तुझसे कुछ दोष हुआ जो तुझ पर यह रोष हुआ, अभी प्रार्थनी मैं होंगी प्रभु से क्षमा मांग लूंगी। क्या प्रथमा अपराध तेरा और विनित विनय मेरा, क्षमा दिलवाएगा न मुझे वत्स हुआ क्या बता मुझे। अथवा तू चुप ही रह जा बेटा लक्ष्मण तू कह जा। अर्थात माता कौशल्या के सामने जब श्री राम विदा लेने गए हैं तब कौशल्या जी पहले तो समझती हैं यह
जो है हास्य विनोद में बात कर रहा है, लेकिन जब लक्ष्मण जी रोते हुए दिखते हैं तब कौशल्या जी कहती है कि बेटा लक्ष्मण तू कह जा, अर्थात तुम बता दो। कठिन हृदय प्रस्तुत ही है, डर न दंड तो श्रुत ही है। माँ यह कोई बात नहीं, दोषों मेरो तात नहीं। दोष दूर कारक है ये, सब सद्गुण धारक हैं ये। छू सकता कब पाप इन्हें, प्राप्त पुण्य है आप इन्हें। प्राप्त राज्य भी छोड़ दिया, किसने ऐसा त्याग किया। किंतु पितापन रखने को सबको छोड़ बिलखने को, कर मजली माँ के मन का पथ लेते हैं ये बन का। समझ गई, मैं समझ गई, कैकेयी की नीति नहीं। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं। मझली बहन राज्य लेवे, उसे भरत को दे देवे। पुत्र स्नेह धन्य उनका, हठ है हृदय जन उनका। मुझे राज्य की चाह नहीं, उस पर कुछ भी डाह नहीं। मेरा राम न बन जावे, यही कहीं रहने पावे। अर्थात कौशल्या जी की हार्दिक इच्छा है, माता कौशल्या की अंदर की अंतरात्मा कहती है कि राज्य भरत को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा राम नहीं अयोध्या में तो कहीं आसपास ही रहे, लेकिन वन को न जावे। कौशल्या जी कहती हैं कि उनके पैर पड़ूंगी मैं, अर्थात किसके, कैकेयी जी के। कहकर यहीं अड़ूंगी मैं, भरत राज्य की जड़ न हिले। मुझे राम की भीख मिले। नहीं नहीं, यह कभी नहीं, दैन्य विषय बस रहे यही। रुके राम जननी जब तक, गुजी नहीं गिरा तब तक। चकित दृष्टियां व्याप्त हुई, वहां सुमित्रा प्राप्त हुई। बधु उर्मिला अनुपद थी, देख गिरा भी गदगद थी। देख सुमित्रा को आया, प्रभु ने सानुज सिर नाया। बोली वे की जियो दोनों, यश का अमृत पियो दोनों। सिंह सदृश क्षत्रियाणी, गर्जी फिर कह यह बाणी। स्वत्वों की भिक्षा कैसी, दूर रहे इच्छा ऐसी। उर्मे अपना रक्त कहे, आर्ज भाव उदीप्त रहे। पाकर वसोचित शिक्षा, मांगेंगी हम क्यों भिक्षा। प्राप्त याचना वर्जित है, आप भुजों से अर्जित हैं। हम पर भाग नहीं लेंगी, अपना त्याग नहीं देगी। वीर न अपना देते हैं, न वे और का लेते हैं। वीरों की जननी हम हैं, भिक्षा मृत्यु हमें सम है। राघव शांत रहोगे तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम। मैं न सहूंगी लक्ष्मण तू, नीरव क्यों है इस क्षण तू। माँ क्या करूं कहो मुझसे, क्या है कि जो न हो मुझसे। अंगीकार आर्ज करते, तो कब के द्रोही मरते। आज्ञा करे आर्ज अब भी, बिगड़ा बने कार्ज अब भी। लक्ष्मण ने प्रभु को देखा, न थी उधर कोई रेखा। बोले वे की रहो भ्रात, और सुनो तुम हे मात। यदि न आज बन जाऊं मैं, किस पर हाथ उठाऊं मैं। पूज्य पिता या माता पर, या कि भरत से भ्राता पर। और किस लिए राज्य मिले है, जो तृण सा त्याज्य मिले। माँ की स्पृहा पिता का प्रण, नष्ट करूं करके सवर्ण। प्राप्त परम गौरव छोड़ूं, धर्म बेचकर धन जोड़ूं। अब क्या करूं तुम ही कहो, सहसा अधिक अधीर न हो। त्याग प्राप्त का ही होता, मैं अधिकार नहीं खोता। अबल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी उस पर वाम नहीं। वृथा क्षोभ का काम नहीं, धर्म बड़ा धन धाम नहीं। किसने किया अन्याय, यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं। माँ ने पुत्र वृद्धि चाही, नृप ने सत्य सिद्धि चाही। मझली माँ पर कोप करूं, पुत्र धर्म का लोप करूं। तो किससे डर माना हूँ, तुम पर भी कर सकता हूँ। भैया भरत अयोग्य नहीं, राज्य राम का भोग्य नहीं। फिर भी वह अपना ही है, यो तो सब सपना ही है। मुझको महामहत्व मिला, स्वयं त्याग का तत्व मिला। माँ तुम तनिक कृपा कर दो, बना रहे वह यह बर दो। मन हुए रघुकुल भूपण, मानो प्रभापूर्ण पूपण। कहा गई यह क्षोभ घटा, छाई एक अपूर्व छटा। सबका हृदय द्राव हुआ, रोम रोम से स्त्राव हुआ। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। सीता ने सोचा मन में, स्वर्ग बनेगा अब वन में। धर्मचारिणी होंगी मैं, वन विहारिणी होंगी मैं। तनिक अनोखी आँखियों से, अजब अनोखी आँखियों से। प्रभु ने उबर दृष्टि डाली, दिख पड़ी दृढ़ हरियाली। सग गमन हित सीता के, प्रस्तुत परम पुनीता के। उच्च व्रत पर अड़े हुए, रोम रोम थे खड़े हुए। उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पांखें। किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं।
खड़ी हुई हृदय स्थल में पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं, हाय और क्या आज कहूं। आह कितना शकुर्ण मुख था, आर्द सरोज अरुण मुख था। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो कैसे कहूँ, चलो कि रहो, यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी। प्रभुर बाधा पावेंगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे। नहीं नहीं यह बात न हो, रहो रहो हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो, और अधिक क्या कहूँ कहो। लक्ष्मण हुए वियोग जयी और उर्मिला प्रेममयी, वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू बरस पड़े झरझर, पहन तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से, बहन धैर्य का अवसर है। वह बोली अब ईश्वर है। सीता बोली कि हाँ बहन, सभी कही गृह हो की गहन। कौशल्या क्या करती थी, कुछ कुछ धीरज धरती थी। प्रभु की बाणी कट न सकी, युक्ति एक भी अट न सकी। प्रथम सुमित्रा भ्रांत हुई, फिर क्रम क्रम से शांत हुई, खड़ी रही न हिली डोली। तब कौशल्या ही बोली, जाओ तब बेटा बन ही, पाओ नृत्य धर्म धन ही। जो गौरव लेकर जाओ, लेकर वही लौट आओ। पूज्य पिता प्रण रक्षित हो, माँ का लक्ष्य सुरक्षित हो, घर में घर की शांति रहे, कुल में कुल की कांति रहे। होते मेरे सुकृत कहीं, तो क्यों आती विपत्ति यही। फिर भी हो तो त्राण करे, देव सदा कल्याण करे। और कहूँ क्या मैं तुमसे, वन में भी विकसो द्रुम से, फिर भी है इतना कहना, मुनियों के समीप रहना। जिसे गोद में पाला है, जो उर का उजियाला है, बहन सुमित्रे चला वहीं, जहाँ हिंस्र पशु पूर्ण वहीं। यह गौरव का अर्जन है, यह सर्वस्व विसर्जन है। त्याग मात्र इसका धन है, पर मेरा माँ का मन है। हाँ मैं कैसे धैर्य धरूं, क्या चिंता से दग्ध मरूं। यदि मैं मर भी जाऊंगी तो भी शांति न पाऊंगी। कहा सुमित्रा ने तब यूं, जीजी विकल न हो अब यूं, आशा हमें जिलावेगी, अवधि अवश्य मिलावेगी। राघव से बोली फिर वे थी उस समय अनस्थिर वे, वत्स राम ऐसा ही हो, फल इसका कैसा ही हो। लेकर उच्च हृदय इतना, नहीं हिमालय भी जितना। तुमने मानव जन्म लिया, धरुणी तल को धन्य किया। मैं भी कहती हूँ जाओ, लक्ष्मण को भी अपनाओ। धैर्य सहित सब कुछ सहना, दोनों सिंह सदृश रहना। लक्ष्मण तू बड़ भागी है, जो अग्रज अनुरागी है। मन ये हो तन तू वन में, मन ये हो तन तू वन में, धन ये हो जन तू वन में। लक्ष्मण का तन पुलक उठा, मन मानो कुछ कुलक उठा। माँ का भी आदेश मिला, पर वह किसका हृदय हिला। कहा उर्मिला ने हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। उर्मिला वन को जाने के लिए सीता माता की तरह जिद नहीं करती है, बल्कि वह अपने मन से ही मन को तर्क करती है। कहा उर्मिला ने हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा। तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो। भ्रातृ स्नेह सुधा बरसे, भू पर स्वर्ग भाव सरसे। प्रस्तुत है प्राण स्नेही, चुप थी अब भी वैदेही। कहती क्या वे प्रिय जाया, जहाँ प्रकाश वहीं छाया। इसी समय दुख से छाए, सचिव सुमंत्र वहाँ आए। वे परिवार भुक्त से थे, अति अभिन्न युक्त से थे। प्रभु जो उनकी ओर बढ़े, प्रथम अश्रु फिर वचन कढ़े। राम क्या कहूँ मैं अब हा, बनकर भी बिगड़ा सब हा। देख तुम्हारा निष्कासन, कैकेयी सुत का शासन। नहीं चाहती कभी प्रजा, उठी क्रांति की कहीं ध्वजा। विदित तुम्हें है नृप गति भी, कैकेयी की दुर्गति भी। ऐसी विषमा अवस्था है, फिर भी वन व्यवस्था है। पितृ स्पृहा क्या ज्ञेय नहीं, प्रजा भाव क्या ध्येय नहीं। प्रभु बोले यह बात नहीं, तात तुम्हें क्या ज्ञात नहीं। स्पृहा बड़ी या धर्म बड़ा, किसमें है शुभ कर्म बड़ा। और प्रजा में द्रोह कहाँ, बस मेरा मोह वहाँ। मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सकेंगे भरत जिसे। उनके निंदा वाक्य मुझे, होंगे विष के बाण मुझे। उनकी निंदा मेरी है, प्रजा प्रीति की प्रेरी है। पर वे मेरे भ्राता हैं, मझली माँ माता है। अब सुमंत्र कुछ कह न सके, पर नीरव भी रह न सके। खड़े रहे वे मुझे खोने, फिर धीरे धीरे बोले, नहीं जानता मैं रोऊं, था आनंद मग्न होऊं। राम तुम्हारा मंगल हो, प्राप्त हमें आत्मिक बल हो। तुम भूतल से भिन्न हो, हम सबसे विच्छिन्न नहीं। उर्से किंतु अलौकिक हो, निज पतम कुल के पिक हो।
अंतकरण अपारिथिव हो, उदित वहाँ दिन ही दिव है। अमर वृंद नीचे आवें, मानव चरित देख जावें। वन में ही यदि रहना है तो नृप का यह कहना है, तुम सुमंत्र रथ ले आओ, पुत्रों को पहुँचा जाओ। भरत यहाँ आवे जब लो, बचा रहा यदि मैं तब लो, तो मैं उन्हें राज्य दूंगा, वन में स्वयं प्राप्त होऊंगा। सबने ऊर्ध्व श्वास लिया या उर को आश्वास दिया। प्रभु बोले तो देर न हो, रथ जुतने के लिए कहो। अब वलकल पहनु बस में, बनु बनोचित तापस में। यही रजोगुण लेस रहे, वन में सात्विक वेश रहे। रोते हुए सुमंत्र गए, आए बलकल वस्त्र नए। बढ़े प्रथम कर कोमल दो, या मृणाल युत सतदल दो। सीता चुप सब रोती थी, ऋणा जल से मुँह धोती थी। बहु बहु माँ चिल्लाई, आंखें दूनी भर आई। हाय हटा ये बलकल है, मृदुतम तेरे करतल है। यदि ये छू भी जावेंगे तो छाले पड़ आवेंगे। कोमल वधु विदेह लली, मुझे छोड़कर कहाँ चली। बन को कांटो भरी गली, तू है मानस कुसुम कली। देव हुआ तू बाम जिसे, रोया रोमो राम राम इसे। क्या यह वन में रह लेगी, तब वर्षा हिम सह लेगी। 100 कष्टों की कथा रहे, वन की सारी व्यथा रहे। जब आंधी सो आवेगी, यह सहसा उड़ जावेगी। आ पड़ता जब सोच कहीं, रहता तब संकोच कहीं। प्रभु ने जो निर्देश पाया, प्राण सखी को समझाया। बन के सारे कष्ट सहे, जो जो भय थे स्पष्ट कहे। जिनको सुनकर मुँह सूखे, देह दुख पाकर दुखे। आतप वर्षा हिम सहना, वाघ भालुओं में रहना। अब लाओं का काम नहीं, वन में जन का नाम नहीं। खान पान सब कुछ खोना, निसी में भी दुर्लभ सोना। यही नहीं बनचर होना, रोने से भी तुम्हें मुँह धोना। किंतु वृथा सीता बोली, डर से नेक नहीं डोली। नाथ न कुछ होगा इससे, क्या कहते हो तुम किससे। समझो मुझे विघ्न न हा, करो एक उच्छिन्न न हा। तुमको दुख तो मुझको भी, तुमको सुख तो मुझको भी। सुख में आकर धने, संकट में अब मुंह फेरे। देखेगा तो कौन उसे, मरना होगा मीन उसे। जो गौरव लेकर स्वामी, होते हो काननगामी। उनसे अर्धभाग मेरा, करो न आज त्याग मेरा। मातृ सिद्धि पितृ सत्य सभी, मुझ अर्धांगी बिना अभी। है अर्धांग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे हो। सबके हित में बन, सबका हित मैं वन में भी। निर्जन सघन गहन में भी, सब व्रत नियम निभाऊंगी। सबका मंगल चाहूंगी, सबका मंगल चाहूंगी। सास ससुर की स्नेहलता, बहन उर्मिला महाव्रता। सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ। वन में क्या भय ही भय है, मुझको तो जय ही जय है। यदि अपना आत्मिक बल है, जंगल में भी मंगल है। कंटक जहाँ कुसुम भी है, छाया वाले द्रुम भी है। निर्जर है दुर्बा दल है, मीठे कंदमूल फल हैं। रहते हैं मिष्टान पड़े, लगते हैं फल मधुर बड़े। वधुएं लगन से डरती, तो उपवास नहीं करती। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, वन है प्रभु का खुला भवन। सलील पूर्ण सरिताएं हैं, करुणा भव भरिताएं हैं। उटज लताओं से छाया, बिटपों का ममता माया। खग मृग भी हिल जावेंगे, सभी मेल मिल जावेंगे। देवर एक धनुर्धारी होंगे, सब सुविधाकारी। वे दिन रात साथ देंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे। मदकल कोकिल गावेंगे, मेघ मृदंग बजावेंगे। नाचेंगे मयूर मानो मैं हूँगी वन की रानी। हिंस्र जीव है घोर जहाँ, ऋषि मुनि भी क्या नहीं वहाँ। यहाँ नहीं जो शांति वहीं, भाव विकार या भ्रांति नहीं। अचल होगा फूल भरा, कल जल होगा कुल भरा। मन होगा दुख भूल भरा, वन होगा सुख मूल भरा। अथवा कुछ भी नहीं हो वहाँ, तुम तो हो जहाँ नहीं वहाँ। मेरी यहाँ महामति है, पति हो पत्नी की गति है। नाथ न भय दो मुझ तुम हमको, जीत चुपी है हम सबको। सतिया को पति पग वहीं, अगम गहन क्या दहन नहीं। सीता और न बाल सही, गदगद कंठ न खोल कही। इधर उर्मिला मुग्ध निरी, कहकर हाय धड़ाम गिरी। लक्ष्मण ने दिग मूंद लिए, सबने दो दो बूंद दिए। कहा सौमित्रा ने बेटी, आज मही पर तू लेटी। बहन बहन कहन तो बोता, करने लगी व्यंजन रोता।
आज भाग्य जो है मेरा वह भी हुआ न हा, तेरी मताएं भी मूर्ति बनी, व्यग्न हुआ प्रभु धर्म धनी। युग भी कमते उस क्षण से, बोले वे यो लक्ष्मण से, अनुज मार्ग मेरा लेकर सक अनावश्यक देकर, सोचो अब भी तुम इतना भग कर रहो कितना, हट करके प्यारे भाई करो न मुझको अन्याय। हाय आर्ज रहिए रहिए, मत कहिए यह मत कहिए, हम संकट को देख डरें या उसका उपहास करें। पाप रहित संताप जहाँ, आत्मशुद्धि ही आप वहाँ। लक्ष्मण तुम हो तपस्पृहा, मैं वन में भी रहा गृही, वनवासी है निर्मोही, हुए वस्तुत तुम दो ही। कहा सुमित्रा ने तब यो निश्चय पर वितर्क, अब क्यों जैसे रह रहेगी हम, रोक कर सही सहेंगी हम। उस मूर्छिता बधू का सिर गोदी में रखे अस्थिर, कौशल्या माता बोली घाड़ मारकर यूं बोली, देव वृंद देखो नीचे, मत मारो आंख नीचे। जाओ वत्स कहा मैंने, जो आ पड़ा सहा मैंने, जो जी सकी और जीने की चेष्टा क्या करूँगी, 14 वर्ष बीतने पर तो मानो फिर न मरूंगी। देख उस समय तुम तीनों की छटा धैर्य धरूंगी, मानो 3 लोक वे धन से अपना भाग्य भरूंगी। पक्ष सिद्ध हो लक्ष्य वृद्ध हो, राम नाम हो तेरा, धर्म वृद्धि हो मर्म रिद्धि हो, सब तेरे तू मेरा। प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर, हे राम जन की ओर, हे राम की जन की ओर। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी की रचित साकेत महाकाव्य का चतुर्थ सर्ग पूरा होता है, जहाँ पर भगवान श्री राम माता लक्ष्मण और सीता को कितना भी समझाते हैं, लेकिन माता सीता और भैया लक्ष्मण दोनों ही भगवान श्री राम के साथ वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की 5म सर्ग पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।